हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरएच फैक्टर के बारे में। ये जो आरएच फैक्टर होता है बच्चों, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि प्रेगनेंसी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बच्चों आपको आरएच फैक्टर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो इसके बिना आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या फिर हीमोलाइटिक डिजीज को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है, जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होता है वो क्या होता है, और आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है या फिर आरएच निगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। यानी कि हर एक चीज प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है बच्चों, वो हर एक छोटे छोटे स्टेप में हम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है 42 टॉपिक है, 42 नंबर और आरएच फैक्टर। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आरएच फैक्टर है ये होता क्या है। देखिए, आरएच फैक्टर को समझने के लिए आपको हम फर्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लड ग्रुप के बारे में समझा चुके थे बच्चों, और आज हम समझेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर को समझने के लिए मान के चलिए क्या है, आपका आरबीसी है। ये क्या है? ये आरबीसी है। क्या है बच्चों? ये आरबीसी है। और आरबीसी के सतह पे क्या होता है? एंटीजन पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? ये एंटीजन है। ये क्या है बच्चों? ये आरबीसी की सतह पे क्या है? एंटीजन है। और हमने बोला था बच्चों कि आरबीसी के सतह पे जिस तरह का एंटीजन होता है वही उसका क्या होता है बच्चों? ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। ये क्या है? आरबीसी है। ये क्या है? आरबीसी है। और इसके सतह पे हमने 3 एंटीजन बनाया। ये क्या है? डी एंटीजन है। क्या है? डी एंटीजन। और ये है बच्चों ए और बी। क्लियर है? और इसके अंदर क्या है? ए और बी। यानी कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है और वहां पे क्या है? डी एंटीजन एब्सेंट है। इसके अंदर क्या है? इसमें क्या है? डी एंटीजन प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। और इसके अंदर क्या है? तो डी एंटीजन एब्सेंट। डी एंटीजन क्या है? एब्सेंट है बच्चों। तो इसमें समझने वाली बात यह है बच्चों कि वैसे आरबीसी का जिस सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों? आरएच पॉजिटिव होगा। और जिस आरबीसी के सतह पे डी एंटीजन एब्सेंट है वो कैसा होगा? आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा? आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अब आप प्रीवियस लेक्चर को याद कीजिए बच्चों, हमने क्या आपको बताया था कि मान के चलिए अगर क्या है, यहाँ पे ए और डी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे ए एंटीजन और डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो डी एंटीजन किसको दर्शा रहा है? तो पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए पॉजिटिव। कौन सा होगा? ए पॉजिटिव। क्लियर है? अगर आरबीसी के सतह पे सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है, यानी कि डी और बी ये दोनों एंटीजन एब्सेंट हो गया, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अगर बच्चों आरबीसी के सतह पर बी और डी एंटीजन प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी और डी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा? बी पॉजिटिव होगा। अगर बच्चों सिर्फ और सिर्फ बी प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी निगेटिव। क्लियर है? अगर बच्चों तीनों ही प्रेजेंट है, यानी कि ए बी डी तीनों ही प्रेजेंट है, यानी कि क्या होगा? ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। और डी निगेटिव, क्या डी क्या हो गया बच्चों? एंटीजन यहां से चला गया, यानी कि डी एब्सेंट पाया गया, तो वो कौन सा होगा? ए बी निगेटिव। क्या होगा? ए बी निगेटिव। अगर ए बी एब्सेंट हो गया, सिर्फ डी प्रेजेंट है, यानी कि वो कौन सा हो जाएगा? ओ पॉजिटिव। क्लियर है? अगर कुछ भी नहीं है, सब एब्सेंट हो गया, तो वो निगेटिव। ये हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इसको पढ़ा चुके हैं बच्चों। आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि ए, अगर ए बच्चों सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव होगा, ये दोनों एब्सेंट है तो ए निगेटिव होगा। यानी कि बच्चों इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर सतह पे डी एंटीजन प्रेजेंट है उसका मतलब क्या है? वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। क्या बच्चों? पॉजिटिव है। क्लियर है? अब ये जो होता है कितना परसेंट होता है, ये देखने को मिलता है बच्चों 85%, और ये बच्चों 15% ब्लड ग्रुप के अंदर निगेटिव देखने को मिलता है। क्लियर है?
अब आगे हम समझते हैं कि आगे ब्लड ग्रुप क्या क्या इसका रोल होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपका RH फैक्टर है, जो आपका RH फैक्टर है, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है। नो एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट, नो एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट, यानी कि किसी भी तरह का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है। RH फैक्टर, RH फैक्टर में क्या क्या आएगा, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। जो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव जो RH फैक्टर होता है बच्चों, इसके अंदर किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, यानी कि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें बच्चों कि जो RH निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है बच्चों, बिल्कुल कर सकता है। अगर हम बात करें बच्चों RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप RH निगेटिव वाले को कर सकता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और नहीं क्यों बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब हमने क्या बोला था, इसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है बच्चों, एंटीजन प्रेजेंट है। जब एंटीजन प्रेजेंट है बच्चों, तो ये RH नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर जाएगा तो हीमोलाइटिक रिएक्शन कर देगा। क्या कर देगा, हीमोलाइटिक रिएक्शन कॉज करवा देगा। और हीमोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है, ये तो RH नेगेटिव है, ये कभी एंटीजन को देखा ही नहीं है बच्चों, ये क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। और एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा तो ये जो पॉजिटिव के अंदर जो भी RBC होंगे उसको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा टुकड़ों टुकड़ों में, जिसको हीमोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि RH निगेटिव वाले जो इंसान है, जो ब्लड ग्रुप है, वो आराम से RH पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो RH निगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता है। क्लियर है। अब हम इसको समझते हैं बच्चों कि प्रेगनेंसी के अंदर ये कैसे काम करता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रेगनेंसी के अंदर कैसे रहता है। इन प्रेगनेंसी, ये क्या है बच्चों, ये यूट्रस है। क्या है, एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ये यूट्रस है और यूट्रस से ये क्या है, रेड कलर का प्लासेंटा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये क्या है, बच्चा है। ये क्या है, बच्चा है। क्या है, बच्चा है। क्लियर है। अब क्या है कि मान के चलिए बच्चों कि बच्चे के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और मदर के अंदर क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप, निगेटिव ब्लड ग्रुप है। यानी कि मदर क्या है, निगेटिव है और उसका जो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। आप ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला था बच्चों, जो RH पॉजिटिव वाला होता है वो RH निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां पे हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाता है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, कुछ अमाउंट में ब्लड क्या होता है बच्चों कि यहां से जो फीटस से मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है। सम अमाउंट ऑफ ब्लड goes into maternal circulation, यानी कि कुछ अमाउंट में ब्लड क्या होगा कि मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा। जब 9 महीने तक क्या हुआ बच्चों, जो फीटल का ब्लड था, जो फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड, ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों, मिक्सअप नहीं हो रहा था। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, डिलीवरी के टाइम पे कि ये ब्लड, कुछ अमाउंट में ब्लड क्या होगा, 5 ml 10 ml ब्लड क्या कहां जाएगा, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर पॉजिटिव ब्लड आया, मान के चलिए ये क्या है, ये मैं बना देता हूं, ये पॉजिटिव ब्लड इसके अंदर आ गया। मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर जैसे पॉजिटिव ब्लड आया, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये हमारा ब्लड का हिस्सा नहीं है, हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है।
ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये जो पॉजिटिव वाला पार्टिकल है, इसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेगा। क्या समझ लेगा? फॉरेन पार्टिकल। जो मैटरनल सरफेस है बच्चों, मदर की जो बॉडी है, मदर का ब्लड क्या समझ लेगा इसको? फॉरेन पार्टिकल। और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके खिलाफ क्या कर देगा बच्चों? इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा बच्चों, इस एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने में इसको 72 आवर्स लगेगा। कितना लगेगा? 72 आवर्स के अंदर अंदर ही ये क्या करेगा बच्चों? ये पूरा इस पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप आया था मैं फिटल सरफेस से, उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर लिया, एंटीबॉडी बना लिया लड़ने के लिए। ये जो महाराज है बच्चों, ये तो यहाँ पे कहानी शुरू करके ये तो चुपचाप निकल लिए, ये तो निकल लिए। लेकिन बच्चों अब नेक्स्ट जनरेशन में जब प्रेगनेंसी कंसीव करेगी ये मदर, तो ऑलरेडी पॉजिटिव के खिलाफ क्या बना हुआ? एंटीबॉडी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एंटीबॉडी बना हुआ है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है, अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है, तो फिर वो क्या होगा? डिलीवरी के टाइम पे कुछ अमाउंट में ब्लड मैटरनल सरफेस पे आएंगे, और मैटरनल सर्कुलेशन में जैसे वो ब्लड दिखेगा, यहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है, ये सीधा अटैक कर देगा। ये क्या कर देगा बच्चों? उस आरबीसी के ऊपर अटैक कर देगा और उसके आरबीसी को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। उसी को बोला जाता है बच्चों इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या होता है? हम अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें, अगर हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? तो वहां का जो आरबीसी है, ये डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि जो फीटस का आरबीसी है, जो फीटस का आरबीसी है, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। उसको मदर क्या करेगी? तोड़ना स्टार्ट कर देगी। और इसी टर्म को क्या बोला जाएगा? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्लियर है? अब बताइए बच्चों, ये क्या है? ये तो यहां से आग लगा कि ये बच्चे तो निकल गए, ये टूटू तो निकल गए, लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला था नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, ये यहाँ पे क्या हो गया? फाइट शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव बच्चा आ गया तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है, ये क्या समझ जाएगा? मेरे गर्भ के अंदर क्या हो गया? फॉरेन पार्टिकल है और वो हमारा शरीर का हिस्सा नहीं है, और उससे वो मदर लड़ना स्टार्ट कर देगी, उसका इम्यून सिस्टम लड़ना स्टार्ट कर देगा। और उसी कंडीशन को हम क्या बोल दिए? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या हो गया बच्चों? वो बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब इसको रोका कैसे जाए बच्चों? ये 72 घंटे में बनता है। कहां बनता है बच्चों? 72 घंटे में बनता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? टेस्ट करवाना है। क्या करना है बच्चों? टेस्ट करवाना है। और टेस्ट में अगर ये बच्चा पॉजिटिव आ गया, ये बच्चा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया सेकेंड जनरेशन का, अगर सेकेंड जनरेशन का बच्चा पॉजिटिव आ गया, तो ये इसको 72 घंटे के अंदर में ही शांत करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? शांत करना होता है। और वो शांत कैसे किया जाता है? तो इंजेक्शन गामा ग्लोब्यूलिन, ये इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर इंजेक्शन डी एंटीजन भी बोल सकते हैं। अगर ये इंजेक्शन आप उस पेशेंट को, उस मदर को 72 आवर्स के अंदर अंदर लगा दिया, तो ये जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, और ये जो बेचारे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा आ रहा था वो सरवाइव कर जाएगा, वो बच्चों सरवाइव कर जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपका सबसे पहला काम, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जो मदर हैं और फादर हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप चेक करना है। क्या करना है? दोनों का ही ब्लड ग्रुप चेक करना है। और क्यों चेक करना है हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा जेनेटिक इनहेरिटेंस समझ लेते हैं। ये जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है वो कैसा होता है? जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो बच्चों RH पॉजिटिव हैं उनको कैसे लिखा जाता है? तो डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी में लिखा जाता है। जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको स्मॉल डी में लिखा जाता है। क्लियर है?
हमने क्या देखा कि जेनेटिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या देखा जाता है, जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो कैपिटल डी और स्मॉल डी में लिखा जाता है, और जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनको 2 स्मॉल डी में लिखा जाता है। चलिए हम देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चों फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, आइए देखते हैं आगे कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा होने वाला है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। यहां पे समझिए बच्चों, फादर का क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, और मदर का क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। हमने क्या देखा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी, क्या होता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी लिखेंगे। और मदर का क्या, निगेटिव ब्लड ग्रुप है, निगेटिव को हम क्या लिखते हैं, 2 स्मॉल डी से, क्या लिखते हैं, 2 स्मॉल डी से। चलिए क्रॉस करा के देखते हैं, ये जो डी और डी को क्रॉस कराएंगे तो बनेगा डी और डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, फिर इस डी और डी को इस डी से कराएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी बनेगा, फिर इस डी को इस डी से कराएंगे बच्चों तो 2 स्मॉल डी बनेगा, फिर इस डी को इस डी के साथ कराएंगे तो 2 स्मॉल डी बनेगा। यानी कि आपने क्या देखा कि 50-50 बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, 50%। डी का मतलब होता है RH पॉजिटिव, क्या होता है, RH पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, RH नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों, 50% चांस है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और निगेटिव ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, मदर और फादर, ये जो मदर और फादर का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, अगर बच्चों मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आया, फादर का पॉजिटिव आया, तो आपको समझ जाना है क्या है, 50-50 चांस है कि बच्चे के अंदर नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। इसलिए बच्चा जैसे ही डिलीवरी होता है, बच्चे का जैसे ही डिलीवरी होगा, आपको सबसे पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करना है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव आया, अगर बच्चों ये आया बच्चों निगेटिव, तो आपको रिलैक्स करना है, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव है, क्योंकि मदर का भी ब्लड ग्रुप निगेटिव है, ब्लड अगर चला भी गया तो कोई तरह का रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगर बच्चों बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ गया तो आपको क्या करना है, मदर का तो निगेटिव है, तुरंत इंजेक्शन देना है, एंटी-डी इंजेक्शन है, फिर गामा ग्लोबिन इंजेक्शन मदर को लगाना है 72 आवर्स के अंदर, और अगले जो पीढ़ी है उनका जान को बचाना है, उनको सर्वाइवल रेट बढ़ाना है बच्चों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बच्चों कि अगर मान के चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम देते हैं, अगर फादर का ब्लड ग्रुप बच्चों निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, और मदर का भी ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है, मगर मदर का भी क्या बच्चों, निगेटिव है, तो बच्चों के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, फादर का निगेटिव है, निगेटिव को हम क्या लिखते हैं, 2 स्मॉल डी से लिखते हैं, और मदर का बच्चों 2 स्मॉल डी, ये क्या हो गया, ये हो गया फादर, और ये हो गया बच्चों मदर, दोनों का ही निगेटिव है। चलिए क्रॉस करा के देखते हैं, इस डी को इस डी के साथ क्या हुआ, ये डी बन गया, इस डी को इस डी के साथ, फिर इस डी को यहां से क्रॉस करेंगे, ठीक उसी प्रकार इसका भी करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला बच्चों कि 100% RH निगेटिव होगा, क्या होगा बच्चों, RH निगेटिव ही होगा। यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, मदर का निगेटिव है, तो बच्चे के अंदर भी 100% क्या होगा, निगेटिव ब्लड ग्रुप ही होगा, क्या होगा, निगेटिव ब्लड ग्रुप ही होगा। तो आपको एकदम चैन की सांस लेना है, आराम से रिलैक्स रहना है। डिलीवरी के टाइम पे भी क्या होगा, हमें पता है फादर का भी निगेटिव है, मदर का भी निगेटिव है, तो बच्चों के अंदर भी निगेटिव ब्लड ग्रुप आएगा। क्लियर है। अगर बच्चों एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि फादर के अंदर भी पॉजिटिव है और मदर के अंदर भी पॉजिटिव है, अगर बच्चों क्वेश्चन है कि फादर के अंदर भी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और मदर के अंदर भी क्या है, RH पॉजिटिव है, आप लोग बताइए कि चाइल्ड के अंदर कितना % चांस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के। यहाँ तो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, क्या वहां दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा बच्चों। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव को हमने क्या लिखा, डी और डी, यहाँ क्या लिखा, डी और डी। क्लियर है। चलिए क्रॉस करा के देख लेते हैं, डी को डी के साथ, फिर डी को डी के साथ। क्लियर है। फिर इस डी को डी के साथ, फिर स्मॉल डी को स्मॉल डी के साथ।
तो यहाँ पे तो बच्चों उल्टा खेल हो गया। क्या हो गया बच्चों, यहाँ तो उल्टा हो गया। ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, RH पॉजिटिव। क्या हो गया, RH पॉजिटिव। और एक क्या हो गया बच्चों, RH निगेटिव। यानी कि ये 25% क्या हो गया बच्चों, चांस है, और यहाँ पे 75% चांस। यानी कि जब मदर और फादर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, जब मदर और फादर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो उस केस में भी बच्चों डरने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 75% तो चांस है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन बच्चों रिमेनिंग 25% चांस है कि वहां पे निगेटिव ब्लड ग्रुप भी बच्चों के अंदर आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों, निगेटिव भी उस ब्लड ग्रुप के अंदर आ सकता है, बच्चों के अंदर वो ब्लड ग्रुप आ सकता है। इसलिए जब पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ही मदर और फादर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा डिलीवरी के टाइम पे केयरफुल रहना है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने देखा कि आरएच फैक्टर क्या होता है, इसके अंदर कितना कितना परसेंट में जो है एंटीजन होते हैं, किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं बच्चों, और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या संभावना हो सकता है, कैसे बच्चों हिमोलाइटिक रिएक्शन हो जाता है, किस तरह से आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता है, जो आरएच फैक्टर है वो इनकम्पेटिबल होता है, जिससे कि एक डिजीज है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस, इस कंडीशन में हो जाता है, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हर चीज हमने आसान भाषा में समझने की कोशिश किया बच्चों। आई होप ये क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।